दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र श्रीवास्तव। और आज इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे बेहद ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं। आप सब लोग जानते होंगे इन्हें, फजलुद्दीन जी हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं। और आप खुद ही बताते हैं कि आपके आसपास गांव में लोग आपको एफएम के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे कार्यक्रम में। और आकाशवाणी परिसर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग जो है, ये देखिए, आप सभी श्रोताओं का जो प्यार है वो पोस्ट कार्ड पे और जो हमारे इस बॉक्स में आपके प्यार समेटा हुआ है। पोस्ट कार्ड में आप लिख के भेजते हैं कि प्रोग्राम कैसे लगते हैं, और उसमें आप फरमाइश भी करते हैं। तो उन पोस्ट कार्ड से ये बॉक्स भरे हुए हैं अलग अलग कार्यक्रम के। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं फजलुद्दीन भाई से। तो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, कब से आप सुन रहे हैं? मैं साहब 1993 से सुन रहा हूँ। 1993 से सुन रहे हैं? 1993 सुन रहा हूँ। अच्छा, 1993 मतलब कि आकाशवाणी बरेली जब शुरू हुआ था तभी से तभी से सुन सुन रहे रहा हैं? हूँ। अच्छा, उसके पहले? उससे पहले मैं सुनता था रामपुर। अच्छा। रामपुर चिट्ठियाँ डालता था। हाँ, हाँ। तो 12:30 बजे फरमाद आती थी। अच्छा। जब वो सुनता रहा, फिर विजय भारती पे मैं 1:30 बजे से हाँ। 2:30 बजे तक आता था प्रोग्राम मंचाए थी। हाँ, हाँ। वो सुनता था। अच्छा फिर हमारा आकाशवाणी बन गया, फिर मैं आकाशवाणी से जुड़ गया फिर। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे जो भी देखता है तो सब मुझे एफएम कहते हैं, मुझसे एफएम का कहते दीवाना हो गए थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एफएम के तो दीवाने हैं ही, आकाशवाणी के दीवाने हैं। और हम लोग आकाशवाणी के दीवाने करके भी सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है। तो आकाशवाणी के दीवाने हैं आप कब से? 1993 से? 1993 या उसके पहले भी हैं? 1993 जब से शुरू किया, जब से हूँ आकाशवाणी का। हाँ, आकाशवाणी बरेली का। आकाशवाणी बरेली। लेकिन रेडियो तो पहले सुनते होंगे? रेडियो पहले सुनने हो। हाँ। और 1993 में जो हेलो बरेली नंबर चलता था, वो आजकल अब अगर पूछी जाए किसी से तो किसी को पता नहीं मिलेगा पड़े हुए को। और मैं बगैर पढ़े बताना हूँ, पहले नंबर है 42 50 52 1993 में। 42 50 50 52 हेलो बरेली का नंबर। देखिए श्रोताओं, और 42 50 52 है। और इसमें क्या है कि 42 50 52 ये नंबर एक तरह से यादों में आपके संजो के रखे हैं। यही है आकाशवाणी की खूबसूरती कि किस तरह से हमारे श्रोताओं की यादों में संजोया हुआ है। और कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? साहब मजदूरी करता था। अच्छा। अब मजदूरी नहीं होती, मेरी सांस फूलती है। अच्छा, हाँ हाँ, उम्र के हिसाब से तो तो। मैं मजदूरी नहीं तो करता हूँ, घर पर रहता हूँ। तो पंजाब चला गया, नौकरी कर रहा था। तो होना आकाशवाणी बज रहा टचवा रहा पाए, और मेरे कने यहाँ पटना वाला। तो मैंने कहा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैं हूँ पे चला आया। मैंने ही बराबर सुनने होगा। टाइम पास मेरा होता है। हाँ, ठीक ठीक। और परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में साहब 5 लड़की हैं। हाँ हाँ 2 लड़के हैं। हाँ हाँ। और बीवी और मैं हूँ, और 2 मेरे भाई हैं। अच्छा, 2 भाई। आप 2 भाई हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे दुबई में कारतूब करते हैं, आगे भी कम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। 5 लड़की, एक लड़की की शादी कर दी है। हाँ। 2 लड़कों की हुई है। अभी अच्छा। 4 लड़की रही है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। बड़ा पूरा परिवार है आपका। अब आकाशवाणी परिवार के बारे में कुछ बताइए कि परिवार, आकाशवाणी परिवार से जुड़े किन लोगों को आप जानते हैं, उनसे कुछ आपका मधुर रिश्ते रहे हों, कुछ यादें हों आपकी? जानते तो पूरे साहब, पूरा आकाशवाणी हम जानते हैं। हाँ हाँ पूरे जितने स्टाफ में आदमी 2-4 बच्चे लोग नए आए होंगे, हाँ। तो बाकी हम सबको पुरानों सबको जानते हैं। हम सबसे हमारा बहुत सलाम है, सब हमें जानते हैं। हाँ, तो हम 2 साल में, 6 महीने में, 15 में हमारा चक्कर ही लगता रहता है। है। हाँ किसी का अगर आप नाम लेना चाहें, जी। हाँ, किसी का अगर नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। किसी के बारे में बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं इस कार्यक्रम में। मैं साहब तो सबको पता है, मैं बहुत बड़ा हो गया, हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, सबको हाँ। पता है हाँ हाँ कि हाँ फजूती है, किसी गाँव में कहीं आगे पूछ लो। अच्छा, इस बीच कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं? अनुरोध गीत है, हाँ, हाँ। हेलो बरेली है, लकी थ्री है, ग्राम जगत है, और जितने प्रोग्राम हैं सभी सुनता हूँ मैं। सभी अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा अनुरोध गीत अच्छा लगता है। लकी थ्री है। लकी थ्री पहले 3 गाने बजते थे, किसी एक तोता के 3 गाने आते थे, मैंने एक ही कर दिया। अब एक करते एक ही कर हैं, दिया। समय की थोड़ी सी हाँ।
हमारे पास और मैं साहब पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर से बनवा लेता हूँ। जितनी है एड्रेस की 4 चिटें लगती है मेरे एक लेटर में, पोस्ट कार्ड में 4 लगती है, मैं चारों अपने कंप्यूटर बनवा के लाता हूँ। बिल्कुल मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुताओ, आप पढ़े हुए नहीं हैं, लिखना नहीं जानते हैं, तो अपने बेटों से चाहे आसपास जो लोग परिवार में हैं उनसे टाइप करा के प्रिंट निकाल के उसको पोस्ट कार्ड में चिपकाते हैं, उसको भेजते हैं जी, है ना। हाँ जी। और ये आज से नहीं, कई साल से कर रहे हैं, 1993 से शुरू से कर रहा हूँ मैं। तो और 2 किलोमीटर जाता हूँ और 2 किलोमीटर आता हूँ, किराए में 30 रुपये 15 लगते हैं, 15 लगते हैं, 30 रुपये मेरे किराए लगते हैं। लेटर पकड़ने जब लेटर डालने जाता हूँ PhD। हाँ। और इस बार तो आप पोस्ट कार्ड नहीं मिला तो आपने खुद ही एक बना मैंने, दिया। हाँ, वो डाकखाने में जाता हूँ, तो डाकखाने में जब लेटर होते थे तो मुझे देखते दूर से, कहते जो लेटर ले जाओ अपने। बोले अब लेटर ना आ रहा है तो 4 बार कागज लेके आना और उस पर 1 रुपये का टिकट लगा लेना, वो अपने बना लेना। तो मैंने 400-500 टिकट अपने यही बनाए अपने, ये नहीं काम चलाते रहे हमें। हाँ, मेरा प्रोग्राम मेरा ना छूटा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं पंजाब गया 3 महीने हुए, तो 300 लेटर डाल के गया हूँ। हाँ, 300 लेटर डाल के मैं इकट्ठे ले आऊँगा, पर रात में अपने बनाता रहता हूँ, चिटें चिपकाता रहता हूँ। हाँ। और इसके अलावा अनुरोध गीत के अलावा कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? किसान वाणी है, किसान वाणी। रेडियो हेल्पलाइन में रहता है, फोन करो, कोई समस्या अगर बीमारी की तो पूछ लो। और खेती किसानी है तो खेती किसानी में कोई फोन करो, कोई हमें साहब दवाई लेना है तो वो दवाई मिल जाएगी। बहुत फायदा है बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो से, बहुत फायदा है साहब। अब लो तो मैं निपट गया होता कहूँगा, तो मैं टेंशन बिल्कुल नहीं रहता हूँ। टेंशन में सब आकाशवाणी से। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने। यहाँ टेंशन रिलीज करता है, जो हम अपना स्ट्रेस में जीते रहते हैं आमतौर पे। हर किसी को किसी न किसी बात की स्ट्रेस होती है, परेशान होते हैं, और उसी टेंशन की वजह से शुगर है, थायराइड है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक आकाशवाणी जो है वो इन सब का इलाज करता है और डॉक्टर का भी काम और करता है। जब मैं पहले जब रेडियो थे तो मैं जाता था मेहमानी में, और मैं जब देखता कि 1 घंटे का रास्ता है मैं पहुंच जाऊंगा, तो पहले पूछ देता कि रेडियो तुम्हारे घर पे है। तो कहते रेडियो मेरे घर पर ना, तुम रुको, तुम्हारा शाम को इंतजाम कर देंगे। तो मैं जब रुकता, जब शाम को मेरे ताई रेडियो ला के रख दिया करा, चाहे मेरा प्रोग्राम आता वह नहीं आता, मैं सुनता बराबर। इतनी दूर जाता हूँ मेहमानी में, पहले पूछ देता हूँ रेडियो का है ना। हाँ, तो मेरे मोबाइल हो गया, पहले रेडियो घर का रेडियो थे। बिल्कुल। हाँ, पहले रेडियो ही मेरे कहने कम से कम 35-40 रेडियो है इतने वक्त। 35-40 रेडियो जो खराब हो गया बाकी मैंने अलग रख दिया, अपना नया ले आ जाएंगे। मैंने पुराना रखा है ना। अब तो क्या हर दिन के लिए अलग अलग रेडियो? हाँ हाँ। मोबाइल मेरे घर 3 है FM वाले, अगर एक डाउन हो तो दूसरा अपना निकाला चालू कर लिया। अच्छा अच्छा। अब एक जोड़ी चीजें मुझे मेरी थैलियाँ में रखी हुई हैं, ये देखो, ये 2 थैली है, ये नई लीडर रखी, ये एडवांस है, अगर लेके रखते हैं प्रोग्राम सुनता हूँ, और मेरा अगर लेट टूट जाए तो मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम बराबर मुझे मिल जाएगा। हाँ, सही बात है। और आपकी दीवानगी तो मतलब हद से पार है। हाँ, है ना। हाँ। और एक तरह से अगर आकाशवाणी के दीवानों की दौड़ होगी, रेस लगेगी, तो नंबर 1 आप हैं। और साइकिल में भी FM थी मेरी। हाँ। और रिक्शे में भी FM थी, रिक्शा चलाता था तो सवारी मेरा इंतजार करती थी कि कोई रिक्शे वाला आएगा, उसी रिक्शे पर बैठेंगे। अच्छा। हाँ, जब सामन घंटे में चलता था जंक्शन के लिए, पता ही नहीं चलती जंक्शन कितनी देर में आ गया। 10 से 11 प्रोग्राम चलता, 1 घंटे का प्रोग्राम था पहले। अब तो जो खैर कम कर दिया, पहले 10 से 11 चलता था। हाँ, तो कोई अपने रिक्शे में लगा हुआ है, बाद में आवाज़ खोलने का, बढ़ाने घटाने का, मेरे हिंजल पता स्पीकर और बैटरी मेरी सीट के नीचे थे, तो लोग घूम घूम देखा थे बच कहाँ रहे आज जंक्शन पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या बात है। क्यों कोई भी किसी भी रिक्शा हो, टेम्पू हो, ऑटो रिक्शा हो, उसमें बैठेगा तो ये सोचता है कि हाँ चलो अब चलना है कुछ दूर। बोरिंग एक सफ़र होता है, भले ही कुछ देर का ही हो, आधे घंटे का हो, लेकिन अगर उसमें FM पे कुछ गाने सुनने को मिल जाए तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। इन रात के 10 बजे आया हूँ घर से साइकिल लेके, और यहाँ से 11 बजे गया हूँ। और साइकिल से आया, साइकिल गया यहीं तो बच्ची थी, खड़ी कर दिया करा साइकिल, कहीं मेरे FM बच्ची थी। एक बार आया तो बसीर आरिफ थे डायरेक्टर, KG सेना थे, तो उनके बाद में फिर पता नहीं कुंदन सिंह आए, कौन आए, फिर डॉक्टर मीनू खरे आई, डॉक्टर अजय वीर बने, फिर दिनेश वर्मा। ऑन हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस समय कार्यक्रम है
श्रोता मंच। और आज हमारे बीच हैं फजलुद्दीन भाई, बहुत पुराने श्रोता हैं, आकाशवाणी के एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़े दीवाने हैं। आप सभी जो श्रोता हैं उसमें उन सब में कुछ अगर प्रतियोगिता लगाई जाए तो अब ये फजलुद्दीन भाई आप सबको कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अपने आप को साबित करो आकाशवाणी का सबसे बड़ा दीवाना कौन है। क्यों? सही बात है। हाँ, है कि नहीं? मेरे पास साबुत भी रखे, साबुत भी दिखाओ। हाँ 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 हाँ। तो साइकिल पे आप एफएम चला के चलते हैं, हाँ। जो कोई आपने जहाँ कहीं काम करते हैं वहाँ एफएम चला के चलते हैं, हाँ। एफएम के साथ सोते हैं, एफएम साथ जगते हैं, सब कुछ। हाँ, एफएम के साथ होता था। सपनों में भी आते हैं। हाँ, हाँ, सही सपनों बात में भी है। आते हैं क्या? सपनों में भी? हाँ, सही बात है। सपनों में भी हाँ। आकाशवाणी के सपने आते हैं फजलुद्दीन भाई को। ऐसा उनका सबसे कहना है। बढ़िया प्रोग्राम लगता है एफएम का बाद। हाँ, कह रहा हूँ फोन तो छोड़ गया हूँ, पंजाब जो एफएम बजे नहीं रही उन पर, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, कहाँ तक रूम पर रहूँ। हाँ, बस मैंने कि घर को चलना चाहिए, तो मैं घर आया तो मैंने छोड़ आया। और पंजाब में नौकरी करने के लिए गए थे कि टाइम पास हो जाए, क्योंकि बच्चों अपने अपने काम में बिजी हैं बच्चे, और शादी वादी भी कर दिए हैं। तो पंजाब गए, नौकरी वहाँ कर रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे टाइम पास नहीं हो गया, टाइम पास नहीं एफएम हुआ। नहीं ये अपना आकाशवाणी बरेली खास तौर पे हाँ। सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, क्योंकि भाई आकाशवाणी बरेली एलआरएस है, आसपास ही सुनाई देगा। और कई बार क्या होता है, और हाँ ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी वजह है कि इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो इनके पास नहीं है। वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा दिखाइए। हाँ, अब ये वाला फ़ोन है, अब ये जो छोटा सा फ़ोन है, तो इसमें आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप इंस्टॉल होगा नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए पंजाब गए तो वहाँ सुन नहीं पाए। ऐसे में वो आकाशवाणी के प्रति जो दीवानगी थी वो वापस उन्हें खींच के बरेली ले आए। फोन तो चंडीगढ़ बोल रही है, हाँ हाँ। और देहरादून और इंदौर बस यही बोल रही है। बाकी जो बरेली ने बोल बरेली वाले 104 पर बोला है बरेली है, तो 4 है पर उनको चंडीगढ़ बोल लिया। तो मुझे समझ में आया, मैंने चलना चाहिए घर को, मेरे पास नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। और कुछ आखिर में कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को जो सभी आकाशवाणी के दीवाने हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जितने सुनने वाले हैं सब लगातार सुने, बहुत मज़ा आता है फन में। बहुत वॉलंटियर बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए ध्यान से सुना करो। हाँ, इसलिए मैं, और जब शुरू में मेरा जब प्रोग्राम दिया था तो पहली फरमान मेरी शुरू हुई आंखें फिल्म की, जब पहली फरमान शुरू हुई। अच्छा, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो पहली फरमाइश आपकी थी? आंखें फिल्म की थी। ये भी आपके इतिहास आपके नाम है। 35 लेटर रोज डालता रहा शुरू में मैं, मगर मेरे लेटर शामिल नहीं होते थे। जब रिक्शा चलाता था तो मैं लेके चलता था 35 लेटर, तो जहाँ लेटर वगैरह देखता वही 5 लिखा रहे, दादी 7 लेटर रख दो, 35 लेटर मुझे जानना थे। अब 35 मारे तो चट्टे लग जाएंगे, लेकिन मेरा कोई तौजी करना आया, मेरा कोई नाम नहीं आ रहा था। जब मुझे गुस्सा आया कि वो तो साइकिल लेके ही आया, तो गौड़ साहब मिले, तो गौड़ साहब से फिर मेरी गेट पर बात हुई, तो बोले 4 शाम को तुम्हारी फरमाश आ जाएगी। तो मैं शाम को 10 से 11 प्रोग्राम शुरू हुआ, तो पहला नाम मेरा बोला। फिल्म का नाम था आगे गाने है, मिलती जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वो ना जब अब भी आता है वो गाना, तो मुझे 1993 याद आता है, ये मेरा गाना बजा था। क्या बात है, क्या बात है। वो गाना भी आपको याद है? गाना मुझे याद आया, और बड़ा धुन से सुनता हूँ मैं। हाँ, कोई आता हो एफएम, ये कहाँ जा रहे हो? यार हिंद के जा रहे हैं, नाम ही एफएम बढ़ गया कहीं। हाँ, मगर मैंने कहीं छोड़ा ना, छोड़ने के नाम तेरा था तो साथ ही मरते दम तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अब आखिर में एक सभी आकाशवाणी के दीवानों को एक चुनौती दे दीजिए कि आपसे बड़ा दीवाना बन के दिखाए। जो सुनने वाला हो वो हमसे बड़ा दीवाना बन के दिखा पाए। कितने लेटर डाल रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो। मैं पढ़ा मैं नहीं हूँ, फिर भी जब वो पढ़ा में होता है तो 3 लेटर मेरे आते, मगर बगैर पढ़ा फिर भी कंप्यूटर से बनवा के और सजा के लेटर भेजता हूँ। कोई तो टाइम बर्बाद नहीं करा है, 4-4, 6-6 घंटे रात में ऐसे काट देता हूँ, लेटर बनाता हूँ अपने। सही बात है आपकी? हाँ जी हाँ। तो अब फजलुद्दीन भाई की तरफ से आप सभी दीवानों को चुनौती मिली है, और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।